जालंधर में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बावजूद सरदार प्रताप सिंह बाजवा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई फ्लॉप। कलीम आजाद। जालंधर कांग्रेस का गढ़ होने के बावजूद भी नेताओं की गैर मौजूदगी। जालंधर 15 मई 2025। आजाद कांग्रेस पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी के बावजूद प्रताप सिंह बाजवा की जालंधर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रभावहीन साबित हुई। इस पूरे घटनाक्रम पर ऐलान जंग न्यूज के मुख्य संपादक कलीम आजाद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कलीम आजाद ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रताप सिंह बाजवा जैसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के हित में जालंधर आते हैं, लेकिन जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र बेरी जैसे मजबूत नेता की उपस्थिति के बावजूद जिले से जुड़े कोई भी सक्रिय कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर नहीं दिखाई देते। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि पार्टी नेतृत्व और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच संवाद और विश्वास की भारी कमी है। उन्होंने आगे कहा कि जालंधर से कांग्रेस का सांसद होते हुए भी कभी कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया गया। कांग्रेस में यह आम परंपरा बन चुकी है कि चुनाव के दौरान वर्करों का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। पार्टी नेतृत्व की यह कार्यशैली न सिर्फ अनुचित है बल्कि यह पार्टी के भीतर गहराते असंतोष का कारण भी बन रही है। कलीम आजाद का कहना है कि कांग्रेस नेताओं को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि आखिर क्यों जमीनी कार्यकर्ता पार्टी से दूर होते जा रहे हैं। यह स्थिति कांग्रेस के भविष्य के लिए गंभीर संकेत है और इसका उत्तरदेह स्वयं पार्टी नेतृत्व है। जालंधर में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद होने के बावजूद वे इस कार्यक्रम से दूर रहे। यह सवाल खड़ा करता है कि क्या पार्टी के भीतर फूट इतनी गहरी हो चुकी है कि नेता अब एक दूसरे के मंच तक साझा करने को तैयार नहीं है। जालंधर, जिसे कभी कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता था, आज वहां की राजनीतिक तस्वीर बदल चुकी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वर्षों से न तो मान सम्मान मिला और न ही नेतृत्व से जुड़ाव। नतीजन, कई पुराने और वफादार कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर अन्य राजनीतिक दलों का रुख कर चुके हैं। दुखद यह है कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने कभी इस गंभीर स्थिति की समीक्षा करने या सुधार लाने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने यह जानने की जरूरत नहीं समझी कि आखिर पुराने कार्यकर्ता पार्टी से क्यों कट रहे हैं और अन्य पार्टियों में क्यों जा रहे हैं। इस उदासीनता ने कांग्रेस संगठन को भीतर से कमजोर किया है। अब जबकि जमीनी समर्थन खिसकता जा रहा है, ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व को आत्मविश्लेषण कर ठोस कदम उठाने की जरूरत है, वरना यह फूट भविष्य में और गहरी हो सकती है। जालंधर अर्बन से जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र बेरी भले ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हों, लेकिन उनकी कार्यशैली को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि वे किसी भी जनमुद्दे पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठित कर धरना प्रदर्शन नहीं कर पाते, बल्कि केवल अपने नजदीकी लोगों को ही प्राथमिकता देकर राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच इस बात को लेकर असंतोष है कि संगठन में नेतृत्व की स्पष्टता नहीं है और जमीनी लड़ाई के लिए कोई तैयार नहीं दिखाई देता। यही कारण है कि जालंधर जैसे महत्वपूर्ण शहर में, जहां विपक्ष के बड़े नेता सक्रिय हो रहे हैं, कांग्रेस नेतृत्व निष्क्रिय नजर आता है। कलीम आजाद ने कहा कि जालंधर में कांग्रेस का नेतृत्व अब जनता से कटता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, जो अब सांसद हैं, जालंधर में बहुत कम दिखाई देते हैं। आम कार्यकर्ताओं को यह तक मालूम नहीं होता कि वे शहर में कब मौजूद होते हैं और कब बाहर। शहर में लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, चाहे वह ट्रैफिक की हो, प्रशासनिक हो या फिर कानून व्यवस्था से जुड़ी हो। पुलिस विभाग जनता की सुनवाई करने में असफल साबित हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ नाम का रह गया है, जबकि जमीनी स्तर पर जनता को कोई राहत नहीं मिल रही। कलीम आजाद ने कहा कि अगर जालंधर में मजबूत विपक्ष सक्रिय होता तो अधिकारियों पर दबाव बना रहता और कामों में तेजी आती। लेकिन जब कांग्रेस खुद ही बिखरी और निष्क्रिय हो तो आम जनता की समस्याओं को कौन उठाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जालंधर में नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन कोई भी जनता की बात सुनने को तैयार नहीं। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि रोजगार के अवसर खत्म हो जाएं और नशा हर गली नुक्कड़ तक पहुंच जाए। आज हालात इतने चिंताजनक हो गए हैं कि युवा बेरोजगारी और नशे की गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं, लेकिन नेताओं को इन मुद्दों से कोई सरोकार नहीं दिखाई देता। ऐसे में कांग्रेस को यदि जमीनी पकड़ बनाए रखनी है तो नेतृत्व को सक्रिय और उत्तरदायी बनना ही होगा। जनता दरबार। इसके अलावा कार्यकर्ताओं की शिकायत यह भी है कि वर्तमान सांसद का कोई जनता दरबार नहीं है जहां वे अपनी समस्याएं रख सकें। वरिष्ठ नेता स्वर्गीय संतोष चौधरी के समय में कार्यकर्ताओं के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। वे हर कार्यकर्ता की बात सुनते थे और उनका मनोबल बनाए रखते थे। उनके कार्यकाल में कांग्रेस एकजुट रहती थी और हर स्तर पर सक्रियता दिखाई देती थी। आज जब कार्यकर्ता नेतृत्व की ओर आशा से देखते हैं तो उन्हें निराशा हाथ लगती है। कांग्रेस को अगर जमीनी स्तर पर खुद को फिर से मजबूत करना है तो नेतृत्व को पुराने मूल्यों और कार्यशैली की ओर लौटना होगा।